हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के अकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही में बहुत सीरियस होके आप लोग डे टू डे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ज्योति लटवाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से के आर के अकेडमी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के सिलेबस को। तो यूपीएससी सीएपीएफ में हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 हमारा जीएस सेक्शन का होता है एंड पेपर 2 हमारा इंग्लिश सेक्शन का होता है, जिसमें हमें इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को सॉल्व करना हो। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बहुत सारा मैटर बच्चों को दिया है, पढ़ाया भी है और इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगी। तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से चीज़ें होंगी, सिलेबस कैसा है, कैसे हम इन सब चीज़ों को अटेंड करते हैं, पेपर में हमें कितना स्कोर करना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लास में आज समझाने वाली हूँ। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपकी 24 आवर्स में से कुछ ही मिनट्स में आप लोगों के लूँगी और मिनट्स के अंदर हम अपनी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और फिर एंड करेंगे। एंड देन आपको अपना जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो सिलेबस अपना कवर कर रहे हो, उस सिलेबस को कवर करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम और देखते हैं कि अपने हमें सिलेबस को कवर करने के लिए क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है और सिंपल सी बात है क्या हमारा एक एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले मैं बात करूं एग्जाम में पेपर 1 होता है आपका, एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 आपका टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपको 2 आवर्स दिया जाता है एंड पेपर 2 में आपको टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का दिया जाता है। राइट, पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का है, वहीं पेपर 2 आपका 2 आवर्स का है। ठीक है, और आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं क्या, 450। राइट, अच्छा अब हम आगे बात करते हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सीएपीएफ इज कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाता है, यानी कि जिस स्टूडेंट को, जिस कैंडिडेट को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, इंग्लिश में वो पढ़ता है, जीएस हो या बाकी चीज़ें हो, तो वो इंग्लिश में अटेंड करेगा एंड अदर हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि पेपर 1 आपका सबसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि जैसे आप पेपर 1 दिया, आपने पेपर 2 दिया, तो पहले आपका पेपर 1 चेक होगा और इवेल्युएशन ऑफ पेपर 2 विल बी डन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे पेपर 1 में, यानी कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आओगे अगर इसमें, ठीक है, जो ये 250 मार्क्स है इसमें से आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आओगे, तभी आपका ये कह रहा है पेपर 2 चेक होगा। क्लियर है, ये समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लिखी है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जीएस में तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इंग्लिश का पेपर तो आपका इंग्लिश में ही होगा। वहाँ ये मैं सोच रहा कि हम हिंदी में लिख के आएंगे। ठीक है, अब वो आपका पेपर ही अगर इंग्लिश का है तो वो आपका इंग्लिश में ही। क्लियर, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो आपका रिटन फॉर्म में है। क्लियर है, आपको लिखना है वहाँ पे सब चीज़ को, ग्रामर के भी जो क्वेश्चंस है वो भी आपको लिखने हैं, साथ ही में जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी आपको लिखने ही हैं। अब मैं बात करूँ अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो पेपर 1 की बात करें तो उसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और पेपर 2 में 7 क्वेश्चंस, लेकिन 7 क्वेश्चंस ही कैसे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा मिली है। ठीक, और यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 2 है एंड यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि आपको जैसे मान लो इसमें एक ऐसे आता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपका पैसेज आता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, तो वो सब भी हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, पेपर 1 में, पेपर 2 में नहीं है। देन आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे क्योंकि हमें डिस्कस करना है आज पेपर 2 का, तो पेपर 2 के ही सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँ। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सबसे पहले एस्से। एस्से हमारे पेपर 2 में एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, सिर्फ एक यही टॉपिक है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं अदर टॉपिक्स की बात करूँ, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्क्रिप्शन में लिखना है, लेकिन ऐसे के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक,
तो आपको इसमें टॉपिक्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे ये इसने बताया है। जैसे कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि हो सकता है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक मिल जाए और आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना हो। ठीक, आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक मिल जाए, पॉलिटी से रिलेटेड मिल जाए, इकोनॉमी से मिल जाए, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यू यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको मिल जाए, एनालिटिकल एबिलिटी मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको करंट का कोई भी टॉपिक मिल सकता है, ठीक है, और आपको कोई भी सोशल टॉपिक्स मिल सकते हैं। सोशल जैसे कि मैं कहूँ, जैसे आपको एजुकेशन के ऊपर मिल जाए, आपको सोशल जैसे जेंडर इनइक्वालिटी का मिल जाए, ठीक है, आपको जो जैसे हम इनइक्वालिटी करते हैं किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, ठीक है, और रिलीजन के ऊपर। तो इन सब जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे सोशल टॉपिक्स होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इन सभी टॉपिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और करंट की मैं बात करूं तो जैसे साइंस एंड टेक का आपको कोई टॉपिक मिल सकता है, ठीक है, जैसे अभी इस टाइम पे क्या है, साइबर अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा, एआई का यूज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसे लिखने में आसानी, ठीक है। आप वहाँ पे ये ना सोचो कि ये जो उसने टॉपिक दिए हैं इनमें से मैं कैसे लिखूँ। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 टॉपिक्स चूज करने हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको एटलीस्ट मिनिमम 300 वर्ड्स में अपना ऐसे लिख, ठीक है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपको 300 वर्ड्स के अंदर लिख देना है, जिसके अंदर हम इंट्रो, मेन बॉडी और साथ में कंक्लूजन भी मेंशन करते हुए हैं। और आपको ये लिखना कैसे है, क्या चीज़ें करनी है, इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, आगे हमारे पास आता है अदर टॉपिक्स, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आ गया, जिसे हम पैसेज कह सकते हैं, ठीक है। पैसेज एक अनसीन पैसेज आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना होता है, उससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक। आपको प्रेसी लिखना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे भी एक पैसेज मिलेगा, बट उस पैसेज को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और इसको आपको कोशिश करनी होती है कि आप 1/3 में ही इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। जैसे आपको 300 वर्ड्स में आपको 300 वर्ड्स का एक पैसेज दिया है, तो आपको उसको 100 वर्ड्स के अंदर कंसाइज करके लिख देना, ठीक है। देन आपको अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स के टॉपिक्स मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं हम सब देखेंगे, क्लियर। तो ये आपको इंग्लिश में ही अटेंड करना होता है, ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अब पार्ट बी की बात करूं तो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलता है, प्रेसी मैंने आपको बताया, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिलता है, जिसमें आपको अगेंस्ट एंड फॉर जाना होता है उस टॉपिक के, ठीक है। सिंपल ग्रामर के आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे और कुछ अदर एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे आपकी ग्रामर के टेस्टिंग। देन ये है हमारा पूरा सिलेबस जो आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी किसकी, जो हमारा ग्रामर से अदर टॉपिक है, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पार्ट ए आता है, जिसमें ऐसे राइटिंग आता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके पास 6 टॉपिक्स होते हैं, 6 टॉपिक्स में से आपको कोई 4 टॉपिक्स चूज करने होते हैं और 300 वर्ड्स के अंदर अपना पूरा ऐसे आपको लिख के फिनिश कर देना होता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आपको इसके 80 मार्क्स मिलते, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि एक अकेला आपका ऐसे जो 80 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। देन आपका क्या है, प्रेसी। प्रेसी में मैंने आपको बताया कि आपको एक पैसेज मिलता है, पैसेज आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप इसे 1/3 पार्ट में ही अपने शब्दों में आप इसको नोट करके समझा दें, कंसाइज वे में आपको समझाना है। जैसे हम मूवी देख के आते हैं, मूवी देखने में हम 2 आवर्स स्पेंड करके आते हैं, राइट। थिएटर में गए, हमने 2 आवर्स वहाँ पे स्पेंड किए, और जब हमें किसी और को एक्सप्लेन करनी है तो हम 2 आवर्स में नहीं, कुछ ही मिनट्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ काम आपको यहाँ पे भी करना, 1/3 से आपको ज़्यादा नहीं जाना, मिनिमम चले जाओगे लेकिन ज़्यादा आपको नहीं जाना, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं क्या, रिपोर्ट्स। आप जैसे स्कूल में क्या लिखते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे, राइट। आपको पता है ना, स्कूल में आप एप्लीकेशंस लिखते थे कि टू द प्रिंसिपल करके इस तरीके से कुछ लिखते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स लिखनी है। रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि आपको मान लो न्यूज़ का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है,
करंट में आज का क्या चल रहा है, इसलिए आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स के लिए आपको रिपोर्ट्स में हेल्प करेगा। तो जैसे आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ में आपने कोई इवेंट देख लिया, कोई घटना देख ली कि कहीं पे कुछ बहुत बड़ी घटना हुई थी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको अगर एग्जाम में से रिलेटेड टॉपिक मिला तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, हमें इसका डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ फैक्ट्स की हमें नॉलेज भी इसमें बातें पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिपोर्ट तैयार कर पाओगे, जिसमें आपको स्टार्टिंग जैसा आप करते हो तो आपने नाम मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर का नाम मेंशन कर दिया, ठीक, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया कि आपने यहाँ पे कहानी बतानी स्टार्ट करनी है कि कौन कौन सी, मतलब आपको एक तरीके से ना अपने आप को समझना है कि आप न्यूज़पेपर एडिटर हो, ठीक है, आप एडिटर हो, आप न्यूज़पेपर छापने वाले हो, और आपको या फिर आप अपनी ये जो न्यूज़ है ये वहाँ पे पहुँचाना चाहते हो, मैगजीन, आप चाहते हो कि ये वाली न्यूज़ मैगजीन में आए या न्यूज़ में आए, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन में उस न्यूज़ का डेटा मेंशन करके दोगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़ का डेटा ही मेंशन करना होता है, अपने थॉट्स आइडियाज़ नहीं लिखने होते, ठीक। तो ये रिपोर्ट्स का काम होता है। यहाँ पे आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं, उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखना होता है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पैसेज, या मैं कहूँ कॉम्प्रिहेंशन। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो आपका ये 20 मार्क्स का टॉपिक आता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये तो ईजी है, सिंपल सी बात है, आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए वो आपको आंसर है, क्लियर, ये तो सबको पता है। फिर एक आता है हमारा क्या, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। आपको यहाँ पे भी 2 टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक, आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि सबसे पहले तो देखो आपको जो टॉपिक दिया गया, मान के चलो ये आपको एक टॉपिक दिया है, ABC एक टॉपिक दिया है, तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक के बारे में कुछ आप इंट्रो की तरह एक्सप्लेन करोगे, इसको कुछ लाइंस में आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आपका मन है कि आप इस टॉपिक के 4 में जाना चाहते हो, यानी कि फेवर में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 4 का ABC, ठीक है, इन द फेवर ऑफ या इन द 4 ऑफ ABC आप करके स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अगेंस्ट जाना चाहते हो तो आप अगेंस्ट लिखोगे, ऐसा नहीं करना आपको एग्जाम में कि आपने पहले 4 लिख दिया फिर अगेंस्ट लिख दिया, आप या तो 4 लिखोगे या अगेंस्ट, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं यहाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव हमारा जाता है, ग्रामर भी जाता है, लेकिन ये वो है जहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ठीक। इसके बाद एक आता है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने करवाई हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स में हम क्या देखते हैं कि आपको एक फ्रेजल वर्ब दे दी, जैसे कि लुक इनटू, ठीक, और आपको इससे एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या बनाना है, जैसे द पुलिस लुक्ड इनटू दैट, पुलिस उस केस में छानबीन, पुलिस ने उस केस में छानबीन की, तो लुक्ड इनटू का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस आपको सेंटेंस, आपको जब भी कोई भी फ्रेजल वर्ब मिलेगी, फ्रेजल वर्ब होती क्या है कि एक वर्ब होती है, उसके साथ जब हम प्रपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आपको जो फ्रेजल वर्ब एग्जाम में मिलेगी उससे आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट, दैट्स इट, ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। यहाँ पे मिनिमम 5 आपको फ्रेजल वर्ब मिलेंगी और उनसे आपको सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि आपको इनके लिए कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से सारी चीज़ों को लिखना है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम ग्रामर की तरफ। ग्रामर से हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर की बात करो तो ग्रामर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है हमारा री राइट द सेंटेंसेस, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। री राइट द सेंटेंसेस, आपको टॉपिक्स जैसे पढ़ने, जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, ठीक है, आपने कंजंक्शन पढ़ लिया, आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो इन टॉपिक्स का यूज़ करते हुए आपको वो एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस को आपको रीराइट करना होगा। वो जैसा आपको कहेगा वैसा ही आपको लिख के देना होगा, ठीक है। वो आपको मेंशन करके देगा, वो कहेगा कि जैसे आपको बोल देगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे लिख के देगा आपको, ठीक है। या आपको कहेगा यूज
या कहेंगे यू चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको इस तरीके से ना वो खुद ही मेंशन करके देगा कि आपको करना क्या है। जैसे आपको बोल देगा चेंज वॉइस, तो ये होता है रीराइट द सेंटेंसेस। एक टॉपिक ये आता है हमारा ग्रामर से जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उन 10 क्वेश्चंस को आपको रीराइट करना उन सेंटेंसेस। एक टॉपिक आता है हमारा ग्रामर के अंदर फाइंड द एरर। आपको यहाँ पे फाइंड द एरर में आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उन 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या, फाइंड आउट द एरर। आपको सबसे पहले एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है, देन सेकंड आपको लिखना होता है उसको भी रीराइट करना होता है, यानी कि आप उसको भी करेक्ट करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर होता है, पेपर 2 जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग पढ़ना है। आपको क्वेश्चन टैग का यूज करने को बोलता है, कहता है यूज द क्वेश्चन टैग फॉर दिस सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है, आर्टिकल ऐड करना होता है। नरेशन में बोल देगा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाइए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाइए, वॉइस कह देगा, टेंस कह देगा, प्रेपोजिशन का यूज करने के लिए आपको ब्लैंक दे देगा, ठीक है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक के तौर पे देगा। तो ये सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जहां से आपको मैं कहूँ कि आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन रीराइट द सेंटेंसेस एंड 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एरर के, ठीक। बाकी आपको मैंने जैसे यहाँ पे बता दिया कि 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फ्रेजल वर्ब्स के, जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब मिलती है और आपको उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना हो, ठीक। ऐसे आपको मिलता है एक, ऐसे में आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं, नहीं 6 टॉपिक्स मिलते हैं, 4 आपको लिखने होते हैं। ट्रेसी में आपको एक पैसेज मिलेगा जिसको आपको 1/3 में लिखना होता है। रिपोर्ट में आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं, उन दोनों टॉपिक्स को आपको सॉल्व करना होता है। पैसेज आप कर रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो तो वहां पे आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं, उन दोनों टॉपिक्स को आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और कैसे कैसे हमें उसको पढ़ना है। बाकी सारी डिटेल्स में हम देखेंगे जब हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे राइटिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको ये अपने आइडियाज़ और अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, अपना ओपिनियन सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, किसमें, जब आप ऐसे लिखते हो तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिए हैं एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्क फ्रॉम होम अ बोन और बेन, ठीक, विमेन इन इंडिया आर्म फोर्सेस। तो ये आपको जैसे टॉपिक दिए हैं, आपको इनके ऊपर ऐसे लिखना स्टार्ट करना होता है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग करने के बाद या न्यूज़पेपर से आप कोई टॉपिक उठाइए, रीडिंग करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है, या मैं कहूँ कॉम्प्रिहेंशन स्किल लेकर आइए, देन उसको लिखना स्टार्ट कर, अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, जैसे हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट आर क्वेश्चन इन विच यू आर प्रोवाइडेड टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किया जाता है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हम अगेंस्ट जाएंगे टॉपिक या टॉपिक के 4 में जाएंगे, ठीक है। इन आर्ग्यूमेंट्स फॉर पॉइंट्स सपोर्ट, यानी कि अगर आप 4 में जा रहे हो तो आपको जो टॉपिक उसने दिया है, जो भी उसने टॉपिक दिया है, जैसे वीडियो गेम शार्पन द माइंड, वीडियो गेम्स माइंड को शार्प करता है, तो आप अगर 4 जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो तो आप उस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपोज कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारे पास आता है, क्या, रिपोर्ट राइटिंग। मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को, और यहाँ पे आपको डेटा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन ध्यान रखना, अपना थॉट या मैं कहूँ अपने आइडियाज़ किसी को भी नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल डेटा देना है और इंफॉर्मेशन देनी है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन देनी है। इसके लिए आपको मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उस न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
देन क्या है हमारे पास आगे, आप देखते हो कि हमारे पास है प्रेसी राइटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेसिंग में आपको क्या करना होता है, शॉर्ट में अपनी उस पूरे पैरा को समझाना होता है। तो यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है पूरे पैरा को और समझाना होता है। यहाँ पे आप 1/3 पार्ट ही लिखते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं क्या आगे, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी आपको बताया कि आपको पैसेज जैसे मिलता है तो पैसेज को आपको पढ़ना है। आपको इसके लिए 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और उनके आंसर आपको इन योर ओन वर्ड्स, ध्यान रखना आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आप इसमें एक गलती तो बिल्कुल मत करना, जो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ कि आप लोग जैसे हम लोग स्कूल में करते थे कि क्वेश्चन हमने देखा और आंसर बुक में से हमने निशान लगा लिया, ये फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आपको मार्क करके ऐसे आंसर नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन तो ढूंढने हैं, आंसर भी पैरा में से ढूंढने हैं, आउट ऑफ पैरा नहीं जाना है, लेकिन आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश, ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चन के आप आंसर दोगे आपको अपने वर्ड्स में लिख। देन हमारे पास क्या है, रीराइटिंग ऑफ सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस को आपको रीराइट करना होता है और कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। देन हम देखते हैं क्या, देन हमारा क्वेश्चन ही खत्म होता है। इसमें एक चीज़ और होती है क्या, 2 पॉइंट्स और होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक तो आपका होता है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, और एक पॉइंट आपका एरर, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हमें कंप्लीट करना होता है, और इन सभी की स्ट्रैटेजी होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, किस तरीके से सब पे काम करना होता है। बस आपको अभी के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है, जहाँ से आप अपनी वोकैब इम्प्रूव करिए, ताकि आप जब ऐसे लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, तो वहाँ पे आप वोकैब को ऐड करेंगे, जिससे आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं एग्जामिनर के साथ। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस लिखने की डालिए। ध्यान रखिए, रीडिंग करने की और लिखने की दोनों की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बताई दी कि इंग्लिश का पेपर आपका तभी चेक होगा जब आपका पेपर 1 में आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट सेशन में, तो सभी ध्यान रखेंगे। टाटा बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK एकेडमी .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK academy.in करके वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK एकेडमी का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK एकेडमी करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको OTP एंटर करना है अभी, यस। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई OTP करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है,
आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है, आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो पेपर 2 का फोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। ऐसे के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेस करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।